बीसीसीआई को काबू करना किसी के बस की बात नहीं है। पैसा है भाई, जब पैसा बोलता है तो कोई नहीं बोलता। और अगर बीसीसीआई ले आया तो क्या मोहसिन नकवी की एस एसीसी चेयरमैन छुट्टी होने वाली है? बीसीसीआई जो अपना लास्ट कहता है ना खुल्लम खुल्ला बदमाशी पे उतरेगा, वो यही करेगा कि हम वॉकआउट कर जाते हैं, इस एसीसी उससे आप चला लो। वैसे तो एसीसी क्या आईसीसी भी कुछ नहीं है इंडिया के बगैर, जो सच्ची बात है। 70 to 75% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, तो सीधी सी बात है क्या ही बेचेगा आईसीसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। देख रहे हो आपके लिए पसीना ही पसीना आता, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता, पहले ही बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं टॉपिक पर। थंबनेल आपने देख लिया, बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी वंस अगेन। वंस अगेन आप भाई बोलेंगे क्या है वंस अगेन भाई? भाई वंस अगेन इस वजह से है कि बीसीसीआई कोई तगड़ा लेवल का एक्शन लेने जा रहा है, पीसीबी के खिलाफ नहीं। पीसीबी के जो हेड है, जो चेयरमैन है, और जो अब एसीसी के भी चेयरमैन है, मोहसिन रजा नकवी साहब के खिलाफ। अब क्या मोहसिन रजा नकवी साहब के खिलाफ बीसीसीआई कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाएगी? लेने तो जा रहा है कि ले पाएगी, और क्या वो असरदार होगा? क्योंकि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट चेयरमैन जो रह चुके हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई जो है नो कॉन्फिडेंस का एक लेकर आ रहा है, एक आप कह सकते हैं रेजोल्यूशन लेकर आने वाला है एसीसी के अंदर। और सारे जो 25 के 25 मेंबर्स हैं एसीसी के, जो बेसिकली नॉन रेगुलर और रेगुलर मेंबर्स हैं, रेगुलर से 5 हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 5 मेंबर्स हैं जो रेगुलर हैं, बाकी नॉन रेगुलर है। सो इन सबको बीसीसीआई शामिल करेगा अपनी साइड, ताकि पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, उनको बाहर किया जा सके एज एसीसी चेयरमैन। द बिग क्वेश्चन स्टिल, क्या ऐसा कर पाएंगे? बिग क्वेश्चन है भाई ये। अगर आप मेरी राय लो ना इस पर, 50-50 का केस है ये। क्योंकि देखो, एसीसी से जो भी, एशिया कप से जो भी अर्निंग होती है ना, एशिया कप से, वो पीसीबी सॉरी बीसीसीआई के पास जाती नहीं, मतलब जाती है। बीसीसीआई वो अर्निंग अपनी अपने पास नहीं रखता। जो आपके दूसरे क्रिकेट हैं नेशन, लाइक यूएई, लाइक आपका ओमान, और जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनमें बांट देता है, ताकि वहां पे क्रिकेट की ग्रोथ हो सके। वो पैसा अच्छा खासा इतना होता है कि उन क्रिकेट बोर्ड्स का बहुत भला हो सकता है। सो एक चीज, वो तो सारे बोर्ड ऑटोमेटिक चले आएंगे बीसीसीआई के साथ। अब बात आती है रेगुलर मेंबर्स, जिसमें से एक तो हट गया पाकिस्तान खुद। अब बचे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अब तक जो मोहसिन नकवी साहब का स्टांस रहा है इंडिया पर, भाई स्टांस सिंपल सा है कि मोहसिन नकवी साहब ने पहले एशिया कप की मीटिंग पे मसला हुआ कि भाई इंडिया ने बोला बांग्लादेश में नहीं होगी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोई अच्छे नहीं है। सो उन्होंने बोला एक वर्चुअल मीटिंग भी हम बांग्लादेश में नहीं कराएंगे, हम दुबई में अब कर लेते हैं मीटिंग मिलकर, या श्रीलंका में कर लेते हैं मीटिंग। मोहसिन नकवी अटल रहे अपने स्टैंड पर। वो गए यहाँ से पहले अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, और मोहसिन नकवी यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी एक मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, हम कहते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री। इंटीरियर मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के यहाँ पर। सो एक वैसे ही डिप्लोमेटिक लेवल पर अफगानिस्तान से वो एक बाइट सेल्फ बाय हिमसेल्फ बात कर सकते हैं। तो वो एक अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर की बात करी, उन्होंने पहले ट्रेवल किया था, वहां जाके बात करी, और उसके बाद वो वहां से बांग्लादेश गए। बांग्लादेश वैसे ही पाकिस्तान की सपोर्ट में था, क्योंकि उसका रीजन हम सब जानते हैं कि क्रिकेट पर असर आता है। क्रिकेट में कैसा बहुत छोटी चीज है मुल्क के आगे, तो मुल्क की सतह पर बांग्लादेश और इंडिया के इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। वी ऑल नो फॉर द ऑब्वियस रीजन, जब से वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से बांग्लादेश जो है इतना इंडिया के साथ नहीं हो, पाकिस्तान के साथ प्रो पाकिस्तान बना हुआ है। So, इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ चला गया उस टाइम पर, जब ये मीटिंग का मसले चल रहे थे। श्रीलंका एज यूजुअल इंडिया के साथ था। अफगानिस्तान का एक डिसाइडर रोल था, जो उस टाइम मुझे पर्सनली देख के लग रहा था ऐसा नहीं होगा, अफगानिस्तान इंडिया के साथ जाएगा और इंडिया ये मीटिंग निकलवा लेगा। नहीं हुआ। बहुत एक सरप्राइजिंग बात थी, 25 के 25 रेगुलर नॉन रेगुलर दोनों मेंबर, जो एसोसिएट टीम्स हैं, दोनों बोर्ड्स ने, दोनों क्रिकेट मतलब एसोसिएट टीम्स हैं, मतलब जो आपकी जो रेगुलर टीम्स है, दोनों ने वो मीटिंग अटेंड करी, और वो मीटिंग बांग्लादेश में ही हुई। बहुत बड़ी सक्सेस समझा गया मोहसिन नकवी को। अभी बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मोहसिन नकवी अच्छा काम कर रहे हैं। एक कंपैरेटिवली वीक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होके द जायंट को काबू करके रखना,
इटसेल्फ अ बिग डील, और मुझे भी उस टाइम लगा कि यार बड़ी डील है, बीसीसीआई को काबू करना किसी के बस की बात नहीं है। पैसा है भाई, जब पैसा बोलता है तो कोई नहीं बोलता। कैसे मोहसिन नकवी साहब ने बीसीसीआई को कमजोर किया, किस तरह मजबूर किया, मुझे अभी तक समझ नहीं है पर्सनली ये बात। हाँ, शायद दूसरे मेंबर्स को डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाया गया, स्पेशली बांग्लादेश और इंडिया आपका अफगानिस्तान पर, सो इस वजह से शायद वो मजबूर हो गए आपका पीसीबी के साथ जाने में। लेकिन लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये एक सवाल है। क्या इस बार भी बांग्लादेश साथ देगा पाकिस्तान का? क्या इस बार भी अफगानिस्तान, श्रीलंका साथ देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बीसीसीआई ले आया तो क्या मोहसिन नकवी की एस एसीसी चेयरमैन छुट्टी होने वाली है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की छुट्टी के लिए प्रिडिक्शन सबसे पहले फॉर्मर क्रिकेट चेयरमैन पहले ही बता चुका हूं, नजम सेठी साहब ने की है कि अगर बीसीसीआई ले आया सो छुट्टी हो सकती है मोहसिन नकवी की। ये मामला शुरू हुआ, जैसे बताया मैंने आपको, कहां से? मीटिंग से। और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और कहां तक गया ये? अब आ चुका है ये ट्रॉफी की कलेक्शन पर, कि इंडिया ने उस दिन एक एसीसी की, मतलब बेसिकली एसीसी की मीटिंग बैठी हुई थी, सारे क्रिकेट बोर्ड आए, एजेंडा था कि एशियन क्रिकेट को अब कैसे आगे लेके चलना है। तो उन दिनों अचानक बात के बीच में अचानक जो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बोला कि ट्रॉफी का मामला भी मैं जिक्र करना चाहिए, हम चैंपियन टीम है एशिया कप की, फॉर ऑब्वियस इंडिया चैंपियन है बिल्कुल, हमें अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा कि वो हम किसी और दिन किसी और एजेंडे में डिस्कस कर लेंगे। सो फिर टोका उनको उस वक्त राजीव शुक्ला ने फौरन, नहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इस पर भी इसी मीटिंग में बात होनी चाहिए। सो मोहसिन नकवी साहब ने उस वक्त इन रिटर्न जवाब ये दिया कि भाई उस वक्त जब मैं स्टेज पे वेट कर रहा था ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स, तब इंडियन टीम कहां थी, वो क्यों नहीं आई ट्रॉफी रिसीव करने? उसके बाद मुझसे नकवी साहब ने कहा कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आप सूर्य कुमार यादव से कहें कि वो एसीसी से आके, ऑफिस से आके मुझसे रिसीव कर लें, मेडल्स भी ले लें, जो पहना ऑब्वियसली एक ट्रेंड है, ट्रेडिशन है जो पहनाए जाते हैं चैंपियन टीम को। अब इस पर दूसरा काउंटर क्लेम सूर्य कुमार यादव की तरफ से आया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई हम तो वहां खड़े होकर वेट कर रहे थे कि हमें ट्रॉफी कब मिलेगी। अब सवाल यह है कि भाई, कि आप अगर वेट कर रहे थे तो आप स्टेज पे क्यों नहीं गए? क्योंकि इंडिया की तरफ से क्लेम आया था, जो मोहसिन नकवी साहब है नॉट ओनली वो पाकिस्तानी है, वो इनके इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इस वजह से हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहे। तो इस पर काउंटर क्लेम दिया उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने, कि आपने उस टाइम आसिफ आफरीदी जो एसीसी के अंपायर उनसे क्यों हाथ मिलाया? फिर उस वक्त एक और उन्होंने क्लेम दिया कि आपके पाकिस्तान के जो लेग स्पिनर है मुश्ताक अहमद, वो बांग्लादेश के कोच थे जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, तब आपने उनसे क्यों हाथ मिलाया? सो सवाल ये, जब दो क्वेश्चन रखे गए तो उस पर राजीव शुक्ला साहब ने जवाब दिया, बांग्लादेश की इस वक्त वो, अगर बांग्लादेश के कोच हैं आपके मुश्ताक अहमद साहब, तो वो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आसिफ आफरीदी अगर एम्पायर है, भले वो पाकिस्तानी है, तो वो एसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एसीसी के रिप्रेजेंटेटिव खड़े खड़े मतलब बन के खड़े हैं। सो इस पर फौरन काउंटर क्लेम आता है मोहसिन नकवी साहब का, तो मैं भी यहां पर एसीसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा था, आज भी हूं, उस दिन भी जब मैं स्टेज पर खड़ा हुआ था तब भी मैं एसीसी का चेयरमैन के तौर पर खड़ा हुआ था। उस चीज पर बात तो देखो, मैं फिर बोलता हूं, मैं दिल से बोलता हूं, सच्चा बोलता हूं, अगर इंडिया का ये क्लेम था कि वो पाकिस्तानी है इसलिए उनसे लेना नहीं चाह रहे थे, तो भाई फिर आपको आके आपका आसिफ आफरीदी साहब से भी नहीं लेना चाहिए था, हाथ नहीं मिलाना चाहिए था उनको, अपने मैचेस में भी उनसे एम्पायर नहीं करवानी चाहिए थी, मुश्ताक अहमद से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। जब आपको ये लगता है कि वो दोनों उस टीम के या उस बेसिकली काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाइक एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश क्रिकेट टीम, सो भाई मोहसिन साहब भी तो वही है। सो अपनी ही आप जो कहते हैं ना क्लेम में फंस रहे हो, डिनाइल मोड में जा रहे हो अपनी उसमें, कि एक बंदे से आप हाथ मिलाओगे क्योंकि वो उस टीम का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे बंदे से हाथ नहीं मिलाओगे क्योंकि वो पाकिस्तानी है। ये बात समझ नहीं आती। मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना था, इंडियन टीम को जाके रिसीव करती, अपना ट्रॉफी लेते, घर चले जाते, मामला खत्म हो जाता। देखो, लेट्स बी रियलिस्टिक, ये थोड़ा सा चिरान इंडिया की तरफ से उठी है फॉर वॉट एवर रीजन, मुझे नहीं पता क्यों। या तो खेलना, पहले बात शुरू हुई थी नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर शुरू हुआ खेलना है पाकिस्तान से, खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं, फिर हुआ नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे हाथ नहीं मिलाएंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आप उन कुछ पाकिस्तानियों से, आपने ये मेंशन नहीं किया कौन से पाकिस्तानी नहीं, फिर आपने हाथ मिलाया,
फिर आपने बोला नहीं नहीं वो तो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम थी, तो बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर आपने एसीसी के अंपायर्स के लिए बोल दिया नहीं वो एसीसी के अंपायर्स है, पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। लेकिन मोहसिन नकवी के लिए बिल्कुल ही क्राइटेरिया बदल दिया। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल्स को पिक किया जा रहा है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं साथ मिलाऊंगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं साथ नहीं मिलाऊंगा। एज सिंपल इज इट। अगर ये चीज चलती रहेगी तो मेरे ख्याल से खुल्लम खुल्ला बदमाशी की बात आ गई है। बीसीसीआई भी अपनी मसल पावर शुरू करेगा, खुल्लम खुल्ला बदमाशी करेगा। मैक्सिमम अगर कोई हो सकता है ना, अगर इस चीज में भी काम नहीं किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी हम वर्ड सिनेरियो रख के चलते हैं, पाकिस्तान के हक में चला गया, मोहसिन के साथ की एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव वो पत्ता खेला उन्होंने और इस चीज को भी पार कर गए। लास्ट ऑप्शन जो मुझे नजर आता है, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई चला जाएगा आईसीसी में। आईसीसी कुछ नहीं कर सकता इस मामले का। आईसीसी का कोई रोल नहीं, वो कहेगा वो आईसीसी का मामला आईसीसी देख सकता है, हम नहीं देख सकते। अगर बहुत हुआ तो एसीसी से शायद इंडिया अपने आप को अलग कर लेगा कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग होते हैं, और वो ये कह देगा कि भाई, और सीधी बात है कि अगर इंडिया अलग हो जाता है एसीसी तो फिर एसीसी का कोई मतलब ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान दोनों, क्योंकि दोनों जरूरी है। इंडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसा लाता है, पाकिस्तान इसलिए जरूरी कि इंडिया पाकिस्तान की वजह से वो होती है चीज। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो सामने से पैसा आएगा नहीं। इंडिया अपने लिए तो कर लेगा, दूसरों के लिए नहीं कर पाएगा। दूसरों के लिए पाकिस्तान जरूरी है, बांग्लादेश श्रीलंका वगैरह के लिए जरूरी है पाकिस्तान का होना। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। आईसीसी लेवल पर इसमें कुछ नहीं होने वाला, आईसीसी कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बेस्ट पॉसिबल यही हो सकता है, बीसीसीआई जो अपना लास्ट कहता है ना खुल्लम खुल्ला बदमाशी पे उतरेगा, वो यही करेगा कि हम वॉकआउट कर जाते हैं इस एसीसी, उससे आप चला लो। वैसे तो एसीसी क्या आईसीसी भी कुछ नहीं है इंडिया के बगैर, जो सच्ची बात है। 70 to 75% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, तो सीधी सी बात है क्या ही बेचेगा आईसीसी। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि बीसीसीआई का यही मूव काम कर जाएगा अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लाते हैं वो, या फिर वो अपना लास्ट पत्ता जो कहते हैं ना, द लास्ट पिक, वो जो होगी उनकी, जो कहते हैं जैक ना, वो जैक को जो उन्होंने रखा है, वो जैक बिल्कुल एंड में फेंकेंगे और यही कहेंगे कि हम वॉकआउट कर जाते हैं एसीसी से। आप सबसे मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ये खुदा की कसम देख रहे हो ये कितना है पसीना। आप सबसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।